मित्रों, आज आप सबसे मैं अपने परम पूज्य सद्गुरु श्री मधु परमहंस जी द्वारा बताए गए कुछ बड़े ही विलक्षण और बड़े अचूक कुछ उपाय और कुछ उनके द्वारा बताए गए व्यायाम साझा करूंगा, जिनका कि बहुत सारे असाध्य रोगों पर बड़ा ही अचूक रामबाण जैसा प्रभाव है। उनमें से एक व्यायाम ये है जो मैं आपसे आज सभी साझा करने जा रहा हूं। ये इस व्यायाम से संपूर्ण चेहरा, आपका जो फेस है, आँखों की ज्योति बढ़ती है, चेहरे पर एक चमक आती है और पूरे चेहरे की, जबड़े की, दांतों की, यहाँ तक कि जो गर्दन, अगर किसी की ग्रीवा पतली है, कमज़ोर है, तो वो भी पुष्ट होती है। गर्दन चौड़ी होती है, मजबूत होती है, गर्दन की मसल्स और ज़्यादा पुष्ट होती हैं। इसके साथ साथ कानों में ईएनटी का अगर किसी को इन्फेक्शन है, ईयर नोज थ्रोट का, कान नाक गले का अगर कोई मरीज है, तो उसके लिए भी ये अचूक रामबाण औषधि जैसा काम करता है ये व्यायाम। दांतों में अगर कोई दिक्कत है, कीड़े लगते हैं या मुंह से दुर्गंध आती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत सारे रोगों में, यहाँ तक कि थ्रोट, गले के अगर कोई कैंसर या इस तरह की परेशानी या रोग होने की आशंका है, तो वो भी निर्मूल हो जाती है। चेहरे, मुंह, बकल कैविटी, जो आपका मुंह के अंदर का हिस्सा है, इस सबके लिए ये बड़ी ही अचूक औषधि है, बड़ा ही अचूक व्यायाम है, हमारे सद्गुरु द्वारा बताया गया। अगर कफ की किसी को समस्या है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, या और कोई फेशियल कहीं पे जबड़ों की समस्या है, नाक कान गले में कफ की कोई समस्या है, या किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो वो सब इससे ठीक हो जाती है। इसी प्रकार की कुछ व्यायाम ऐसे हैं जो कैमरे पर नहीं बताए जा सकते हैं, जिनसे कैंसर तक, इससे भी कैंसर ठीक होता है। कुछ और व्यायाम हैं जिनसे जो और ज़्यादा असरदार हैं और दूसरे अंगों के कैंसर में काम आते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मिलने पर वो भी बताए जा सकते हैं। और गुरुदेव का, सद्गुरु महाराज का यही प्रयास रहता है कि जन कल्याण हो, जन सामान्य तक जितनी भी औषधियाँ, व्यायाम जो हो, निःशुल्क पहुँचें और सभी का कल्याण उससे हो। इसी प्रकार का एक अचूक, जो एक रेसिपी कह लीजिए या एक खाद्य पदार्थ कह लीजिए, तो मूली, पपीता और खीरा, तीन चीज़ें, ये तीन फल जो हैं, मूली, पपीता और खीरा, इनमें सद्गुरु महाराज का ये कहना है कि यदि मूली, पपीता, खीरे का सेवन हम 3 में से 3 मिल जाए तो तीनों वो सबसे अच्छा, 2 मिल जाए 2 ही सही, नहीं तो अगर कोई एक मिल जाए, कम से कम एक, तीनों में से एक तो वर्ष भर उपलब्ध रहता है, इनमें अच्छाई है। तो इनमें से कोई एक भी अगर मिल जाए तो सवेरे इनका सेवन खाली पेट करना है, मतलब पानी भी बिना पिए इनका सेवन करना है। उसके बाद कुछ खा के आप पानी पी लें, या जो भी खाना पीना है तत्पश्चात आप खा सकते हैं, जैसा आपकी दिनचर्या, जो नॉर्मल दिनचर्या है, उस रूप में आप खा सकते हैं। लेकिन प्रातः सवेरे खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो ही पूर्ण परिणाम आपको मिलेगा। तीनों चीज़ों में से किसी एक का या तीनों का, खाली पेट तीनों का सेवन करना है, तो इससे कैंसर जैसे असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। हमारे सद्गुरु के पास न जाने कितना अध्यात्म शक्ति, तो उनके पास नाम की जो शक्ति है वो तो विलक्षण है ही, वो तो किसी के पास ब्रह्मांड में नहीं है। उसके अलावा जो उनके नुस्खे हैं और सब निःशुल्क है। सद्गुरु महाराज का आश्रम, जहाँ उनका आश्रम तो पूरे भारत भर में लगभग 300 के लगभग है, 250 से ऊपर है, लेकिन जहाँ उनका निवास ज़्यादा समय तक रहता है वो रांगड़ी आश्रम जम्मू में है। और रांगड़ी आश्रम के विषय में मैंने उस पर भी वीडियो डाला है कि आप लोग हमारे चैनल को देखेंगे तो रांगड़ी आश्रम का वीडियो जो मैंने प्रयास किया है
कि आपको घर बैठे उसका एक अवलोकन मिल सके, आनंद मिल सके, तो वो आनंद आप अवश्य उठाएं। और कभी अगर आने का वहाँ सदगुरु की कृपा हो जाए आपके ऊपर और आप आ सकें तो वो आनंद, वो क्षण विलक्षण होगा। तब उसकी तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो कैसा क्षण होगा, आप स्वयं आकर के अनुभव करेंगे। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव के लगभग कई दर्जन आश्रम जम्मू और कश्मीर प्रांत में हैं, और जम्मू और कश्मीर प्रांत एक डिस्टर्ब क्षेत्र है। भारत की इतनी बड़ी आतंकवाद की समस्या सभी जानते हैं। हमारे सदगुरु महाराज इतनी कठिन परिस्थितियों में इतना विलक्षण कार्य कर रहे हैं, और उसके लिए हम सभी का समर्थन चाहते हैं। तो हमारे रांझी आश्रम के पास एक हमारा अनुरोध है सरकार से, केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार से, कि ट्रेन का, गाड़ियों का जो हॉल्ट एक करा दें विजयपुर जम्मू स्टेशन और बाड़ी ब्रह्मणा के बीच में, जो एक क्रॉसिंग आती है, रेलवे क्रॉसिंग, जो राया रोड, राया को जो सड़क जाती है, वहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके पास कहीं पे कोई ट्रेन का एक हॉल्ट करा दें, भले 1 मिनट का ही हॉल्ट हो, तो हम लोगों को, आश्रम जाने वालों को और आने वालों के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। इतना अनुरोध है, इतनी करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।